कुछ बड़े लोग हैं, इनके संज्ञान में आ गए 10 साल से। उन्होंने जो ज़मीनें, फैक्ट्रियां या बड़े बड़े भवन या रेजिडेंस के विला या कॉम्प्लेक्स जो बना रखे हैं, उनको उस वक्त की संपत्ति से अलग करने के लिए इन्होंने ये मनमाने तरीके से बिल ला करके अधिकार लेना चाहते हैं कि हम मर्जी है जो वक्फ की जो ज़मीन है उसको दूसरे किसी का स्वामी बना सकते हैं, और इसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम भी हो जाएगा। तो हमारी राजनीतिक रोटियां भी बीजेपी चाहती है सीख जाएंगी, और जिनको ज़मीन देनी है उनको हम ज़मीन दे देंगे। तो ये जो 70 साल से गंगा जमनी तहजीब और जो कानून स्थापित थे, जिस कानून से ये देश में भाईचारा बढ़ा हुआ है, संपत्तियां सरकार की वक्फ की और सुरक्षित हैं, उनको औने पौने दामों में कहीं न कहीं ये अपने निजी लोगों को लुटाने के लिए इस प्रकार के कानूनों में संशोधन रहे। कोई इनको पूछे कि भाई इसके संशोधन की आवश्यकता क्या पड़ी, इस बिल की आवश्यकता क्या पड़ी, आप कम से कम उद्देश्य और कारण तो बताओगे ना। उद्देश्य और कारण यही कुछ भी नहीं है साहब, हमारी संसद को भी कल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देंगे। अब कोई कर सकता है क्या? पहले की संसद पड़ी, आपने उसको बेकार कर दिया और सामने दूसरा 20,000 करोड़ रुपए लगा करके कर दिया। अब कौन कह रहा है कि भाई ये किसकी संपत्ति है, किसकी नहीं संपत्ति है या नहीं है, वो सब कुछ रिकॉर्ड में है। कानून अपना काम कर रहा था, उस कानून को उठा करके अपनी मनमर्जी से कानून बनाना, और केवल इससे हिंदू मुस्लिम का भी माहौल बन जावे, धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो जावे, और जो संपत्तियां बहुत कीमती हैं, बेशकीमती संपत्तियां हैं, वो अपने लोगों को ये लोग बाग दे सकें। इस तरीके से ये बिल लाने का काम ये लोग बाग कर रहे हैं। ऐसा देखना आप, है ना, विधायक संगठन के लोग ये तो खुद ही मुख्यमंत्री जी कहने लग गए कि हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। जब आप दबाव देके फर्जी एमओयू कराओगे तो यही होना है। ये जो राइजिंग राजस्थान का जो खेल हुआ है, ये केवल चंद लोगों को, दिल्ली से पर्ची जिनकी आई है उन लोगों को सोलर के लिए ज़मीन देने के अलावा 1 रुपये का कोई धरातल पे एमओयू का काम नहीं उतरेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पहली साल में इनको ज़मीन देनी थी। आप देखो जब भी कैबिनेट होती है इनकी, तो केवल ज़मीन सोलर के लिए देने का काम करते हैं। इस सोलर से न तो हमको कोई रोज़गार मिल रहा है, न हमारी बिजली रहेगी। आप देखना कि जो सोलर लेकर के ये लोग बाग जाएंगे और जितनी किसानों की ज़मीन से चीर करके बड़ी बड़ी लाइनें लेके जाएंगे, कितना बड़ा नुकसान होगा आप बताइए। उनको कोई मुआवजा 30% देने की डीएलसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज वैल्यू क्या है? तो जितना ये इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, उससे 10 गुना तो किसानों का उस लाइनों से हो जाएगा। आप बताइए, गुजरात अगर यहाँ से लाइन जाएगी जैसलमेर से, तो आप समझ सकते हो कि पूरे किसानों की ज़मीन बर्बाद हो गई। और मिला क्या? बिजली चली गई। दूसरे बड़े उद्योगपतियों को या दूसरे स्टेट्स को बिजली देंगे, राजस्थान को तो कुछ मिलना नहीं है भाई साहब। तो ये जो ज़मीन देने का खेल है, कुछ बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल हैं, उनको भी ये ज़मीन देने की चेष्टा कर रहे हैं, और कुछ बड़े लोगों को दे रहे हैं। बाकी आम गरीब को, आम इन्वेस्टर को, जो हमारे स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, जो आज स्नातक बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, उनको किसको एक बिस्वा भी ज़मीन दी हो तो मुझे बताओ ना। ऐसा हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ ना, हो रहा है। हो ये रहा है कि 27 तारीख को रात को, यानी 28 मार्च को जो अखबार में आना चाहिए तो वो आज तक नहीं आ रहा है, और पंचायत चुनाव की 7 दिन की डेट बढ़ा दी, और ग्राम कलेक्टर अपनी लेकर के बैठ गया, उसमें तोड़ मरोड़ कर करके मर्जी है जैसे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अब इसको 6 या 7 तारीख को वो उसमें जो बढ़ाई डेट है उसमें देंगे। तो मर्जी है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमने विरोध भी किया, पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं, हाईकोर्ट में रिट भी हम लोग कल लगा रहे हैं कि 27 तारीख आखिरी तीर, 28 तारीख को आप ग्राम पंचायतों को ख़त्म करके दोबारा वार्डों में मिला रहे हैं। तो विरोध कर ही रहे हैं ना, विरोध पूरे जिले में, पूरे ब्लॉक में, हर गांव में एक एक व्यक्ति जो गांव में परिसीमन गलत कर रहा है वो एक एक घर से साइन करा करके और आपत्तियां दर्ज कराएगा समय के अनुसार, और उन आपत्तियों को हम जोरदार तरीके से विरोध करके उस आपत्तियों में हमारी सही जायज़ बात है वो मनवाने का काम करेंगे। सर एक बार कि 9 महीने से जो मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं 9 महीने से काम नहीं कर रहा हूं, तो आप इस सरकार की स्थिति को देखिए। इस डबल इंजन की सरकार के निर्णय क्षमता के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, भाई साहब ये हमारा कोई विषय नहीं है। हमारा विषय है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन ली गई लोगों के द्वारा,
तो जो जनता के मुद्दे हैं हम उनको पहुंचाएं उन तक, लेकिन ये खुद ही आपस में अंतरकलह में इतने हैं। किरोड़ी लाल जी खुद कह रहे हैं कि इस पर्ची ने गड़बड़ा कर दिया, तो पर्ची कौन है आप खुद समझते हो। किरोड़ी लाल जी को कभी मिले तो पूछ लेना कि वो पर्ची कौन सी थी, अमित शाह ने दी या मोदी जी ने दी, या पर्ची मुख्यमंत्री जी ने पर्ची दी जिससे आपका ये कुंडा हो गया, आपको नुकसान हो गया या आप चुनाव हार गए। तो ये तो और हम गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है वो मंडलों का और उनकी फ़ोटो वगैरह सारा ले रहे हैं, यानी एकदम से हाईटेक संगठन, बाकायदा बूथ नंबर, बाकायदा उसकी फ़ोटो, बाकायदा उसकी डेट ऑफ बर्थ, बाकायदा उसका मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें होकर के फिर इनके जो कार्यकारिणी है उसको उससे उठा करके हम हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर लेकर के जाएंगे। तो जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली है, उसमें बाकायदा कि ये 70% लोग आए, ये 30% लोग नहीं आए हैं। तो ये 3 महीने तक चलेगा और 3 महीने की रिपोर्ट कार्ड के आधार के ऊपर जो 3 महीने में कोई भी पदाधिकारी जो उसमें नहीं आया है, चाहे वो 1%, 2%, 10%, 20%, 50%, कितने भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो पदाधिकारी उनकी जगह हम सक्रिय दूसरे लोगों को मौका देंगे कि वो उस पद के ऊपर काम करें। उसका कार्ड जारी करेंगे, उस बीएलए चुनाव का जो बीएलओ होगा उसके साथ में काम करेगा। चुनाव आयोग से हम बराबर हमारी टीम संपर्क में है पीसीसी, और बीएलए सब जगह बन जाएं, ब्लॉक बूथ अध्यक्ष सब जगह बन रहे हैं, मंडल अध्यक्ष सब जगह बन रहे हैं, मंडल की कार्यकारिणी बन रही है, ब्लॉक की कार्यकारिणी बन रही है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, इससे नेक्स्ट स्टेज पे ग्राम पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष लेंगे। नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव के 3 महीने पहले तक हम ये कंप्लीट होमवर्क कर लेंगे। हमारा संगठन का एक भी पद यहाँ पर खाली नहीं रहेगा और 50% 50 साल से कम उम्र के लोग होंगे और उसमें SC ST माइनॉरिटी OBC के मिनिमम 50% होंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किए, मैं कहना चाहता हूँ एक भी कांग्रेस के MLA को इन्होंने उनके विधानसभा में जो भी उद्घाटन किया उसमें नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं लक्ष्मणगढ़ का विधायक हूँ, नाम पट्टिका में मेरा नाम जरूर है, लेकिन मेरे यहाँ 4.5 करोड़ की मैंने स्वीकृत कराई थी और मेरे समय में कॉलेज पूरी हो गई थी। उस कॉलेज के अंदर कब उद्घाटन किया मुख्यमंत्री जी ने, किसी को पता नहीं। एक लाइन किसी मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आई, किसी को पता नहीं। और जो जनप्रतिनिधियों के साथ में जो सलूक किया जा रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पूछा नहीं जा रहा है, हारे हुए लोग जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये जो तांडव नृत्य जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए वास्तव में बहुत ही चिंताजनक है। हमने संगठन की मजबूती के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों के 400 ब्लॉकों में और 2200 मंडलों में बैठक करने के लिए कोऑर्डिनेटर लगाए थे, और वो जो कोऑर्डिनेटर प्रभारी वो ब्लॉक की मीटिंग करने के लिए गए। केवल 13 ब्लॉकों में अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई, बाकी 400 में से 387 में हमारी बैठक हो गई। और जो प्रभारी हमने बनाए थे उनसे हमने एक एक करके उनका फीडबैक लिया है कि किस ब्लॉक में कितने पदाधिकारी आए और वहाँ मंडल की क्या स्थिति है। अभी हमने सरकार के परिसीमन में जो नगर निकाय में और पंचायती राज में जो सरकार मनमाने तरीके से कर रही है और नगर ग्राम पंचायतों को तोड़ रही है, नगर पालिकाओं के वार्डों को चाहे जैसे पुनर्गठित कर रही है, तो इसके लिए भी तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हमने बैठक बुलाई थी और सारी की सारी जिला कांग्रेस कमेटियों में बैठकें हुई हैं। और तोड़ना, दूसरे को उसके अंदर करना, तीसरे में तीसरे को छोड़ना। 50 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से 30-30, 35-35 ग्राम पंचायतों को मनमर्जी से डिस्टर्ब किया जा रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी प्रकाशन हो ही नहीं पाया है। नगर निकाय में और ग्राम पंचायत के परिसीमन में नियमों के विरुद्ध राज्य सरकार जो है वो मनमाने तरीके से कर रही है। और एक कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी की राजेंद्र जी राठौड़ साहब और अरुण चतुर्वेदी जी और घनश्याम तिवारी जी की जो कमेटी काम कर रही है, वो अधिकारियों को मनमाने तरीके से धमका रही है। CMO से बार बार फोन जा रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो करो,
तो हमें जैसे तैसे नगर निकाय में और पंचायती राज में हमें एक तरफा बीजेपी का जो है बोर्ड बनाने हैं, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, नियम हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता है। तो मैं समझता हूँ कि जो डेट चली गई 27 तारीख, 27 के बाद में भी कई नगर पालिकाओं में कई ग्राम पंचायतों को तोड़ करके मिलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि सरकार किस तरीके से 6 महीने के पहले, चुनाव ड्यू डेट के 6 महीने से पहले इनको हर हालत में तैयारी करके वोटर लिस्ट परिसीमन का काम पूर्ण करना था, इन्होंने पूर्ण नहीं किया। हाई कोर्ट में रिटें लगी हुई हैं। हमारा चोमू का ब्लॉक अध्यक्ष है, उसने ग्राम पंचायत की लगा रखी है। सैम लोढ़ा जी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी एक्स एमएलए हैं, उन्होंने जोधपुर हाई कोर्ट में लगा रखी है कि आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। हमने नगर निकाय के लिए भी फिर से तैयारी की है। कल हम रिट पे कि कानून को ताक में रख करके वन स्टेट वन इलेक्शन का जो राग अल्पा रहे हैं, ये बिल्कुल फर्जी तरीके से, गलत तरीके से कानून का उल्लंघन करके ये लोग बात कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करेंगे। एक गांव का एक व्यक्ति, 4000 की आबादी में से एक आदमी नहीं चाहता, बीजेपी के लोग भी नहीं चाहते, उसके बावजूद कि साहब ये मुस्लिम वार्डों को कम करना और हिंदू वार्डों को ज़्यादा बढ़ाना है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में ये लोग बात काम कर रहे हैं। Now and press the bell icon. Never miss an update.